हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि वे जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारी वेरियस कैटेगरी म्यूचुअल फंड की देखने को मिलती हैं। तो वे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, यानी कि किस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करें जहाँ उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बने। क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, किसी म्यूचुअल फंड में कहीं ज़्यादा रिस्क है, किसी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट है, किसी म्यूचुअल फंड में कम प्रॉफिट है। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो हमारा वीडियो आप ध्यान से देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड की अगर मेन कैटेगरी की बात करोगे तो ये मेन कैटेगरी में 3 प्रकार से आता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड। आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके वहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर 12%, 15%, 20%, 30%, यहाँ तक कि आप 30% से भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में उतना ही रिस्क है। अगर मार्केट, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जैसे स्टॉक मार्केट में लगता है, इस तरह से म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट और लॉस मार्केट पर निर्भर करेगा। अगर मार्केट अच्छी हुई तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट डाउन गई तो आपका लॉस हो सकता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट पाना चाहते हैं और रिस्क लेने की क्षमता है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट फिक्स रहता है, यानी कि 7% या 8%, जितना भी हो वहाँ आपको फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसमें लोगों को लगता है कि प्रॉफिट कम है। नॉर्मली अगर आप एफडी में देखोगे तो 6 से 7% का प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन इसमें अगर आप 7-8% का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी बिल्कुल फिक्स है, तो इन्वेस्ट करना काफ़ी बेहतर रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सेफ़ रहना चाहते हैं, अपने पैसे को पर नुकसान नहीं चाहते हैं, तो वे डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर पैसा आपका जो आप इन्वेस्ट किए होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर, कॉरपोरेट बॉन्ड में यहीं पर इन्वेस्ट होता है और वो आपको रिटर्न की गारंटी देते हैं। तो इसलिए डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने का कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा भारत में पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर्स आपके पैसे को कई सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मान के चलिए कुछ पैसा आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, कुछ पैसा गोल्ड में लगा देंगे, कुछ डेप्ट पर लगा देंगे। तो इस कंडीशन में अगर कहीं लॉस होता है तो कहीं पर प्रॉफिट बनता है, तो हमारा एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का अगर आप रिटर्न देखोगे, पिछले कई सालों का अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी रहता है, क्योंकि जो पैसा इक्विटी में लगा है वहाँ पर थोड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बन जाता है, क्योंकि अगर इक्विटी में भी प्रॉफिट हो गया, गोल्ड तो जानते ही प्रॉफिट में ही रहता है, वहीं डेप्ट में आपका एक फिक्स अमाउंट रहता है। तो इन सब चीज़ों से मिलाकर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में बनता है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा और एक म्यूचुअल फंड आता है गोल्ड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये काफ़ी एक लंबी स्कीम है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी देता है, 8 से 10% के बीच में। ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, यानी कि मान के चलिए कोई प्लानिंग करके आप चल रहे हैं कि अपने बच्चों की शादी के लिए चाहते हैं आप 10-20 साल बाद हमारे पास एक बड़ा अमाउंट हो। कभी कभार ये होता है कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप म्यूचुअल फंड की सभी कैटेगरी को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।